हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बीटेक ट्रेडर 99। गाइस, इस वीडियो में हम कुछ भी यहाँ पे आपके साथ जो प्रिडिक्शन या एनालिसिस यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका वीडियो हमने आपसे 3-4 मंथ पहले हमने बनाया था और उसमें हमने क्लियर बताया था आपको कि मार्केट में जो आपको यहाँ से अगर ब्रोकर आजकल बहुत ये रिटेल ट्रेडर के साथ हो रहा है कि ब्रोकर जो यहाँ पर जो है रिटेल ट्रेडर के साथ कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, ब्रोकर उसका जिम्मेवारी लेने से बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक क्लियर यहाँ वीडियो बनाया था। ये करीब जो है 30 जून का मैटर था। सेंसेक्स के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, उस दरमियान जो है इसका इनका एप्लीकेशंस और वेब पूरा तरीका से बंद होता है। कोई भी जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट होने नहीं देता। जो भी यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ बाई ऑर्डर, वो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे एग्जीक्यूट यहाँ पे हो गया रहता है। लेकिन उसके बाद मैं उस ऑर्डर को एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उस ऑर्डर को अगर वहाँ पे मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँ, लॉस को वो नहीं होना है, तो मेरा पूरी पूरी तरीका से जो है उस पैसे को मार्केट ने जो है यहाँ पे क्या किया, ब्रोकर ने उस पैसे को पूरा पकड़ लिया और मेरे उस पैसे को मैं वहां से निकाल नहीं पाया। तो देखिए मेरा जिसमें यहाँ पे आप लोग जाकर एग्जैक्टली क्या हुआ था, मतलब एक पिक्चर बनाया था ताकि आप यहाँ पे क्लियर दिख पाए, थोड़ा क्लियर दिख पाएगा आपको। तो गाइस, यहाँ पे हमने क्लियर बताया था कि मार्केट में देखिए ऑर्डर जो लगे हुए थे, मैं उस ऑर्डर को एग्जिट नहीं कर पा रहा था और उस ऑर्डर को एग्जिट करके मैं दूसरा ऑर्डर नहीं ले पा रहा था। मादर चोद। ऑर्डर नॉट बीइंग मॉडिफाइड प्रोसेस और एग्जिट भी नहीं हो रहा था, सिस्टम पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इसका मैंने यहाँ पे देखिए इसका वीडियो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया था और बहुत लोगों ने इसको मतलब देखा भी था। लेकिन उसके बाद यहाँ से इन लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखिए नहीं मिल रहा था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने जो वीडियो बनाया था, यहाँ पे क्लियर मैंने लिखा था अब मेरे लॉस का पैसा जीरोधा देगा। जीरोधा यहाँ पे डिफॉल्टर है। और यहाँ पर जो है वीडियो मैंने जो 30 जून का मेरा ये वीडियो है, और उसके बाद इसके बाद मैंने यहाँ पे जो रिपोर्ट किया जीरोधा से, तो उन लोगों ने सीधे सीधे नकार दिया कि हमारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको ईमेल वगैरह किए, अगर मैं आपको लेकर दिखा सकूँ तो वो आपके लिए बेटर होगा कि मैंने ईमेल क्या किया था, रिपोर्ट किया था। ये देखिए आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो इसके जो ईमेल एड्रेस हैं जहाँ पर जो है कंप्लेंट वगैरह यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये सारे जो है दो तीन यहाँ पे रेनू डॉट पी डी, हनन डॉट डी डॉट जीरोधा डॉट कॉम, फिर उसके बाद जो है वेन्यू डॉट के एस, फिर नितिन डॉट के, जो कि इनके सीईओ हैं। तो इन लोगों को मैंने यहाँ पर जो है जीरोधा को जो है यहाँ पे पहले ईमेल वगैरह यहाँ पे किया था, मैंने कंप्लेन किया था, जिसमें मैंने सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया था, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा जो भी मेरा था यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे बताया था कि क्या हुआ था, सारा मैटर यहाँ पे मैंने बताया था। लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके कारण जो है मैंने यहाँ पे जो है इस चीज़ को यहाँ पे फिर से जो है आगे यहाँ पे प्रोसीड किया और सेबी को यहाँ पे कंप्लेंट किया। सेबी को कंप्लेंट करने के बाद मेरा जो मैटर था वो देखिए आप डायरेक्टली सेबी सेबी के पास नहीं आ सकते। सेबी का भी कहना है कि आप जो है पहले यहाँ पे जीरोधा जो भी आपका ब्रोकर है आप उसको कांटेक्ट कीजिए। तो मैंने जो है उनके ब्रोकर से कांटेक्ट किया था और उन्होंने क्या कहा ये पहले आप सुन लीजिए। जो एप्लीकेशन है वहाँ, ठीक है, मैं बताऊं आपको अभी। बताइए। जी, थैंक यू सो मच सर। तो हाँ, पहली बात आपकी इस लास्ट वाली क्वेरी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर आप कह रहे हो कि ये 351 पे एग्जीक्यूट हुआ है, 351 352 पे एग्जीक्यूट हुआ है, जहाँ पे मार्केट खत्म हो गया था। तो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए था, बट वहां पे आपको टाइमलाइन पे वहां पे आपको दिखा रहा है और आपने सेम स्क्रीनशॉट पे अटैच किया हुआ है। वो आपका ऑर्डर ना कॉन्ट्रैक्ट नोट रेफर कीजिए। जब आपने प्लेस किया था अपना ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर आईडी, वहां पे ऑर्डर आईडी आती है, तो ऑर्डर आईडी आप देख सकते हो। ठीक 3:02 पे आपका ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हुआ था सर, जो प्राइस पे आपने दिया हुआ था। जो एससी पे आपको दिखा रहा है, यानी कि आपके गाइड में जो आपको दिखा रहा है ना, क्योंकि ओएमएस वेडर कनेक्टिविटी इशू वहां पे चल रहे थे, तो सारे कुछ ऑर्डर जो भी यानी कि एग्जीक्यूट हो गए थे ना, तो रिकंसाइलिंग टाइम वहां पे अपडेट हुआ है 3:51 PM। वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइम नहीं है, एक्यूरेट ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइम आपको जो कॉन्ट्रैक्ट नोट दी गई है, जो एक्सचेंज से जनरेट होती है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे नेक्स्ट वर्किंग डे पे आई हुई है, आप वो चेक कर सकते हो। या फिर आप कंसोल पे जाकर के भी चेक कर सकते हो उसको। कंसोल पे जाइए, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट पे, ऑर्डर नंबर के साथ आप एग्जैक्टली देख सकते हो।
सर हम तो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, मेरा तो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा हमको वही दिखेगा। हमको तो उसी से मतलब है ना कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको यहाँ पे निकालेंगे। सिस्टम अगर आपका पूरी तरीका से यहाँ पे पूरी तरीका से जब सिस्टम आपका ब्लॉक हो जाता है, अगर यहाँ पे ट्रेडर अगर अपना पोजीशन को निकाल नहीं पा रहा है, नया पोजीशन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, तो इसमें ट्रेडर का कैसे जो है कि फॉल्ट है? यहाँ पे मेरा तो फॉल्ट है नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि आपका फॉल्ट है सर, ठीक है। एक वो देखिए गूगल आपका ईमेल जो है ना, आप जो ईमेल दे रहे हैं ना, ईमेल जो रिप्लाई कर रहे हैं, ईमेल में आप ये रिप्लाई कर रहे हैं कि आपने जो है क्या बोलते हैं, आपने पेपर पे साइन किया जहाँ पे डिजिटल कुछ भी रहेगा उस पर हम जिम्मेदार नहीं है। तो मेरा इंटरनेट तो चल रहा था, तो नहीं कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, मेरा इंटरनेट लगातार चल रहा था। इंटरनेट चल रहा था बट सर्वर्स में इश्यूज थे ना, कई सारे नेटवर्क होते हैं इंटरनेट सर्वर में। सर आपका सर्वर में इशू था, आपका एप्लीकेशन नहीं काम कर रहा था। आपका जो मैंने सोचा कि हो सकता है एप्लीकेशन में दिक्कत हुआ। मैंने जो आपका साइट पे जो वेब लॉगिन होता है, मैंने उस पर भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली सर, तो वही तो आईबीटी में आता है जिसको कहते हैं इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग। आप इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो सर। हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैंने इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग नहीं किया। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? आप ये बताइए। अच्छा इसका बताइए, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं इस प्रॉब्लम जो भी मेरा लॉस हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं यहाँ पे आपका जो सिस्टम, हाँ सर आपका जो सिस्टम जो यहाँ पे ब्लॉक हो गया ना, इसके कारण मेरा भी माइंडसेट यहाँ पे ब्लॉक हो गया, क्योंकि अपना जो ऑर्डर लगा रखा था ना, उसको कुछ भी वहाँ पे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ऑर्डर कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। हर एक स्ट्राइक पैसे मैंने यहाँ पे कोशिश करके देख लिया। और सेंसेक्स में उस समय क्या था, अभी तो सेंसेक्स मार्केट ऑर्डर पे भी ले रहा है ना, उस समय मार्केट ऑर्डर पे सेंसेक्स लेता नहीं था, उसमें लिमिट ऑर्डर हमेशा लगाना पड़ता था। तो हर कोशिश मैंने किया लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर आप सर मेरे जगह होते, इस तरह का दिक्कत होता है, तो क्या आप उस लॉस को बात को आगे नहीं रखते हैं जैसा कि मैं रख रहा हूँ? डेफिनेटली रखते सर। आप उस सिस्टम के पार्ट हैं, इसीलिए आप जो है वहाँ पे उसको ये कर रहे हैं कि सर उसमें हमारा गलती नहीं है, उसमें जो है कि आपका गलती। लेकिन आपके साथ अगर ये होता तो आप भी तो इस बात को आगे रखते ना, यहाँ सर इस सिस्टम में आपको जो ब्लॉक हुआ, वेबसाइट नहीं चला था, ऐप नहीं चला था, इसी कारण मेरा पूरा जो वहाँ पे जो पैसा 6400 के फुट मुझे लगे हुए थे, पूरा का पूरा पैसा मेरा चला गया, साफ हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि 8.66 पे जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वो कुछ पता ही नहीं चला, मार्केट क्लोज होने के बाद दिख रहा है कि 0.3 पे जाके एग्जीक्यूट हुआ। 0.3 पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये एग्जीक्यूट हो गया था लगभग आप बोल रहे हैं कि 6 पे। आप तो बोल रहे हैं ना कि स्क्रीनशॉट हम नहीं कह रहे हैं, आपने जो स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है ना उसी में आप चेक कर सकते हो। मैं जो स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूँ उसमें मेरे को दिखा दीजिए तो कि 3:02 पे एग्जीक्यूट हुआ, 8.66 वाला 8.66 पे एग्जीक्यूट हुआ है। वहाँ पे देखिए टाइमिंग 3:51 पे वहाँ पे दिखा रहा है आपको, जैसे मैंने कहा रिकंसलेशन के बाद में वो टाइमिंग अपडेट हुआ था। तो आप जैसे मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाइएगा, मैंने जो नहीं कॉन्ट्रैक्ट नोट मैं जाके नहीं देखूंगा ना, मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं तो ऑर्डर बुक जाके देखूंगा कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर उस समय इट इज ऑलरेडी अपडेटेड, तो मैं कोई भी ऑफर्स नहीं चाहिए मेरे को, आपका हमदर्दी नहीं चाहिए मेरे को। आप जितना ब्रोकरेज हमको लौटाइएगा ना, उससे ज्यादा ब्रोकरेज देते हैं उस पर्टिकुलर डे का ब्रोकरेज मैंने आपको तो दैट नहीं, तो मेरा लॉस तो रिकवर रहा था ना, मेरा जो लॉस हो रखा था लगभग 20,000 का, वो तो कवर रहा था ना। सही है, वो कवर हो जाता, ठीक है। अगर आप एंटर कर पाते या फिर आप चाहो आपके लॉसेस भी हो सकते थे तब तो सर मैं तो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा था। हाँ आपके लॉसेस भी हो सकते थे ना, दैट विल अंडर जैसे आपने कहा, आप ही ने तो कहा राइट कि आपका लॉस हो गया, ब्रोकरेज नहीं मिला, तो वो तो एंटर नहीं हुआ, आप ही ने तो एग्री किया था फर्स्ट टाइम। तो ऐसे इसी तरीके से अगर कोई पोजीशन में आपने एंटर ही नहीं किया, हाँ अगर आप एंटर कर पाते थे उसके बाद आपके लॉसेस थे या फिर प्रॉफिट्स थे, दैट कैन वी कैन डिस्कस दैट, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। आपके सिस्टम के कारण मेरा जो लॉस हुआ है मुझे सिर्फ वही चाहिए, बाकी मेरे को कुछ भी। हाँ वही
Yes, definitely, sir. वही हम कह रहे हैं, as a good gesture, 1,150 rupees is the last we can offer you. या फिर आप वो पैसा अपने पास, मुझे आप अपना वो मेरा जितना पैसा मेरे को वो चाहिए, 30,700 समथिंग का था, वो मुझे वो चाहिए। रियली सॉरी, आपका ये सिस्टम जो आपका 3:02 के बाद जो सिस्टम जो ब्लॉक हुआ, मेरा पूरा पैसा 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम आपको 2 चीज ऑफर कर सकते हैं सर। पहला वाला आपका जो एक्चुअल लॉस था, जो कि था 64,600 पुट ऑप्शन में 1,150 रुपीज, जिसपे आप एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई कर रहे थे बट नहीं हो रहा था, ये हम आपको एज ए गुजर दे सकते हैं, या फिर उस पूरे दिन का ब्रोकरेज हम आपको ऑफर कर सकते हैं। कोई नहीं, मेरे को आपको उतना उससे ज्यादा हम ब्रोकरेज देते हैं। आप जितना ब्रोकरेज हमको लौटाइएगा ना, उससे ज्यादा हम ब्रोकरेज देते हैं। उस पर्टिकुलर डे का ब्रोकरेज मैंने आपको मैंने अपना 64,700 का कॉल को अपना यहाँ पे बाई करने की कोशिश किया, वो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा था, मेरा तुरंत लॉस ही हो रहा था। तो गाइज यहाँ पर आपने क्लियर सुना कि इन्होंने इनका क्या कहना है। इनका ये कहना है कि आपका जो पैसा है हम वो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन उस दिन का जो ब्रोकरेज है 1,000 रुपये 1,100 रुपये वो हम लौटाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये ब्रोकरेज लौटाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इतना ब्रोकरेज हम लोग दे देते हैं एक दिन में। तो गाइज उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो है इन लोगों ने यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स दिया। 30 जून का मैटर था, 1 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, काफ़ी मंथ हो गए। तो फिर जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा रिसर्च किया किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर जो है मैंने यहाँ पे जो है इस पूरे मैटर को जो है, जैसे अभी आपको यहाँ पे मैं बता रहा था, इस पूरे मैटर को मैंने यहाँ पर जो है सेबी के पास रखा। और किस तरह से रखा, मैंने वहाँ पे क्या किया, क्या मैंने वहाँ पे किस तरह से सब कुछ वहाँ पे डिस्कस किया था सेबी के सामने, ये अगर आप जानना चाहते हैं, किसी को इंटरेस्ट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं वो चीज़ भी डिस्कस कर सकूँ जहाँ पे आप लोग को ये पता चल सके कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या कोई भी जो है ब्रोकर इस तरह से अगर आपके साथ करता है, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, या फिर आपको ट्रेडिंग करते समय इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, जहाँ पर जो है जो ग्लिचेस बोलते हैं, जहाँ पर जो ग्लिचेस बोलते हैं, यहाँ पे अगर टेक्निकल टर्म में जो है यहाँ पे ग्लिचेस बोलते हैं कि ग्लिचेस होता है, वहाँ पर जो है आप किस तरह से जो है 8:30 से 8:30 के बीच में, मतलब मॉर्निंग के 8:30 AM से 8:30 PM के बीच में जो है आपको यहाँ पे कांटेक्ट किया जाए। आवर टीम्स वर्क्स बिटवीन 8:30 AM टू 8:30 PM, और इस बीच में आपको कांटेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है जब कांटेक्ट किया तो इन्होंने जो है कुछ भी यहाँ पे अपनी गलती को मानने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे सेबी के पास कंप्लेंट किया था। उसके बाद 2 दिन के बाद यहाँ पे मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है, जो मैसेज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डिस्कस कर पाऊँ। तो गाइस उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे जो है क्लियर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है मुझे बीएससी की तरफ से जो है यहाँ पे एक ईमेल रिसीव होता है। क्यों बंद हो गया? हाँ, तो यहाँ पर जो है
मुझे बॉम्बे स्टॉक, ओहो क्यों हो रहा है बार बार। तो गाइस इस चीज को यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहा हूँ ये हट जा रहा। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए बीएससी की तरफ से एक मुझे मैसेज रिसीव हुआ ईमेल आईडी पे, और यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा गया था कि आपके साथ जो है एक टेली कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसका जो है यहाँ पे आपके साथ ये टाइमिंग में ये डेट रहेगा, और इस डेट को मुझे जो है यहाँ पे अवेलेबल रहना था टेली कॉन्फ्रेंस पे। और उसके बाद जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से जो है मुझे यहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ था, इनके एग्जीक्यूटिव का नाम ये था और सब कुछ। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे सारा मैटर को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इनको जो, जब यहाँ पे मैंने सब कुछ डिस्कस किया तो इनको जो है हर चीज पता रहता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ यहाँ पे जो है मैटर जो डिस्कस किया था, तो यहाँ पर जीरोधा के जो है एम्प्लॉय थे वो भी थे, यहाँ पर मैं भी था, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी यहाँ पे एम्प्लॉय थे, और इस मैटर को हैंडल कर रहा था सेबी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने मैटर को यहाँ पे डिस्कस किया, मेरे से यहाँ पे टाइम लिया, और उसके बाद जो मैटर यहाँ पे क्लियर हुआ था, तो यहाँ पर जो है इनके तरफ से जो भी यहाँ पे जो ब्रोकर्स के जो यहाँ पे एम्प्लॉय थे जीरोधा की तरफ से, जब मैंने उनको यहाँ पे अपने तरफ से पक्ष रखते हुए सुना, तो मेरे मतलब मुझे वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था कि इस तरह से भी हो सकता है क्या, इस तरह से भी मतलब इनको पता रहता है क्या। तो उस समय देखिए क्या हो रहा था कि जो भी मैं ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, देखिए ऑर्डर जो भी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा था, उनको हर चीज के बारे में यहाँ पर जो है पता था कि मैं ऑर्डर किस टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है वो तो सही है, ठीक है, वो इनको पता है कि मेरा ऑर्डर कितने टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ। मैंने एक ऑर्डर को वहां पे अगर सेल के लिए लगाया है, वो भी इनको पता है कि इसने इतने प्राइस पे सेल के लिए लगाया, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन इनको पता है कि इसने किसी ने ऑर्डर लगाया हुआ है आपको यहाँ पे सेल के लिए लगाया हुआ था, इतने प्राइस पे इतने बज के इतने सेकंड पे लगाया, फिर वो कितने बार मॉडिफाई हुआ वो भी इनको पता है, हर चीज पता है। तो देखिए इनके एप्लीकेशन में एक एक चीज इनको पता रहता है कि आप अपने एप्लीकेशन पे क्या कर रहे हैं। आपका ऑर्डर भले ही एग्जीक्यूट ना हुआ हो, एक्सचेंज के पास नहीं गया हो, फिर भी इनको पता रहता है कि आपने कितने पे ऑर्डर को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए लगाया हुआ है, ये भी इनको पता रहता है। ठीक है, ऑर्डर को कितने पे एग्जीक्यूट होने लगा इनको सब पता था। जब मैंने यहाँ पे इनको सुना, तो मेरे तो मतलब ये होगा कि यार इनको सब कुछ कैसे पता है। तो उसके देखिए अगर आपके साथ इस तरह का घटना होता है तो आप इस चीज को कैसे अपने तरफ को पक्ष, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक मैटर है जहां पर जो है एक जज बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक आप है, एक यहाँ पर जो है जीरोधा है जो कि बड़ा है, और एक आपको एक्सचेंज है जो कि इससे भी बड़ा है। तो आप हो गए सबसे छोटे यहाँ पर, आप हो गए सबसे छोटे, यहाँ हो गया आपको ब्रोकर, और यहाँ हो गया आपको एक्सचेंज। तो ये दोनों जो है यहाँ पर आपकी बात यहाँ पे ये लोग सुनेंगे, ठीक है, ये आप हो गए, आपकी बात यहाँ पे सुना जाएगा, लेकिन आपको बोलने के लिए आपके पास मैटर होना चाहिए, आपको सपोर्ट में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास स्क्रीनशॉट। मैटर यहाँ से जब आगे बढ़ता है मतलब से भी अगर ये दोनों मतलब यहाँ हुआ कि आपस में डिस्कस कीजिए और हैंडल को क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए, लेकिन अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है तो ये मैटर और आगे जाता, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास सबूत होने चाहिए, इनके पास पूरा सबूत है, ये जो है यहाँ पर भी सबूत नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये हो गया आपको एक्सचेंज, और ये हो गया आपको यहाँ पे जीरोधा, और ये हो गया मैं खुद यहाँ पर मी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको यहाँ पर अपनी बात को रखना है तो आपके सामने यहाँ पे सबूत आपको होना चाहिए, बिना सबूत के आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ये चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो गाइस ये जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, और इन लोगों की तरफ से जो पूरा मैटर जो था, इन लोगों ने यहाँ पर जो है एक एक चीज जब बता रहे थे, तो मेरे तो यहाँ पे दिमाग खराब हुआ कि ये लोग एक एक चीज इनको कैसे पता है, जबकि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ फिर भी इनको पता है। लेकिन आपके सामने यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके कर सकता था।
तो सर मेरे को वहाँ पे लॉस को रिकवर करने का तो मुझे मौका मिला नहीं। ऊपर से जो मेरा ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट कर दिया वो मुझे सिस्टम पे दिख ही नहीं रहा है कि मुझे क्या मतलब लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा सर, आपका जो सिस्टम सर फॉल्ट हुआ, आपका जो सिस्टम हैंग किया, उसके कारण मेरा तो सर लॉस हो गया ना। अच्छा ये एक चीज़ बताइए, जैसे आपने अखिलेश जी इनका जो टीवी बजटेड 2 मिनट पे हुआ था और जो इनको 351 पे एक्यूट हुआ, उसमें 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 इनको कितना लाभ हुआ लगभग? 4,500। ये बाय ऑर्डर था सर। अच्छा बाई ऑर्डर तो ऑलरेडी 500 लेके रखे थे सर एट 32.96 प्राइस। अच्छा और अच्छा ये जो एग्जीक्यूट हुआ एट एवरेज ऑफ 8.6 एडिशनल 500 क्वांटिटी। ओके ओके। तो अभी बताइए सर क्या हो सकता है, इसको कैसे हल किया जाए, इसको सॉर्ट आउट करके ही खत्म करना मैं चाह रहा हूँ। जी सर, क्लाइंट देखिए सर पहली बात तो सर टेक्निकल इशूज के लिए सर आईबीटी क्लॉजेस है 9 एंड 10 जहाँ पे ब्रोकर वो तो है सर, लेकिन हम भी चाहते हैं कि सर कुछ रेजोल्यूशन निकले, यही पे खत्म हो जाए। अगर क्लाइंट कुछ कहते हैं, बात करते हैं, अगर वो इनिशिएट कुछ करेंगे तो वी कैन कंसिडर समथिंग सर। दीपक जी। यस सर। देखिए सर, हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ रिजॉल्व हो जाए। अगर आप और दोनों लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एम्केबली सेटल कर लेते हो, एक अमाउंट बताओ जो ये भी दे सके, आप भी सेटिस्फाइड हो, आप भी सेटिस्फाइड हो। क्या सर मेरा उस दिन अच्छा खासा दूसरे चीज में प्रॉफिट हुआ था और लॉस भी हुआ था, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट था सर 64,600 का फुट के बाद, सर मेरा ये लॉस जो है ना, ये मेरा लॉस आराम से रिकवर होता है। 64,700 का जो कॉल है सर, ये मैंने 5 रुपए के आसपास बाई करने की कोशिश किया था और ये सर 40 रुपए तक गया था। अगर सर मैं इसको 30-32 रुपए पे भी निकाल लेता ना सर, तो ये मेरा जो यहाँ लॉस हो रहा था 64,600 का फुट में, ये मेरा लॉस आराम से रिकवर हो रहा था। मैं जान रहा हूँ, चलिए मैं मान लेता हूँ। देखिए वो एक अलग। तो गाइस यहाँ पर जो है इसके यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था और सारा कुछ जो है इनके बाद यहाँ पे जो है इन लोगों की तरफ से थोड़ा यहाँ पे टाइम लिया गया। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे इस मैटर को और आगे लेकर गए और यहाँ पे फिर जो है इनके जीरोधा के जो भी यहाँ पे हेड एम्प्लॉय होंगे उनसे यहाँ पे इन्होंने बात किया। उसके बाद जो है दीपक कुमार जी बात कर रहे हैं? यस सर। दीपक। तो उसके बाद इन लोगों की तरफ से जो है एक मुझे बाद में मैसेज रिसीव हुआ कि आपका जो मैटर है वो सॉल्व हो चुका है। एक फिक्स्ड जो अमाउंट जो आपने बताया था उस पे जो है ये मैटर यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। चलिए सर, हो गई बड़ा देर से फाइट चल रही थी, वही कॉल हम लोग की चल रही। यस सर। सर आवाज नहीं आया। क्या की आवाज आ रही कि नहीं मेरी? यस सर, अभी आ रही है सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क, हमारा तो नेटवर्क फुल है यहाँ पे। मैं ये कह रहा आपका वो मान लिया गया 18,000 पैसा देगी कंपनी, जो भी पैसा देगी वो लेजर के थ्रू ही देगी। नहीं वही सही है सर। हाँ 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 हाँ, और वो भी आपके लिए भी सही है। मान लीजिए इन रिगार्ड इन फ्यूचर वो कहेगा कि देखिए हमने जो सेटलमेंट की सारी चीजें थी तो हमने किया था, तो वो दीपक जी क्या होता है, क्लाइंट ट्रेडिंग मेंबर भी नहीं चाहता। हम लोग मेंबर के साथ रहते हैं, मेंबर नहीं चाहता है। जनरली क्या होता है ना, जैसे पहले अगर आप ऑफलाइन अगर अकाउंट रहा तो गाइज यहाँ पर जो है मेरा मैटर यहाँ पे क्लोज हो चुका था। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे मेरा जो भी पैसा था वो जीरोधा के लेजर में यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ। और उसके बाद जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ जहाँ पर जो मुझे कहा गया था कि आप इस एक चीज को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, आपका अगर सेटलमेंट हो चुका है तो आप इसको जो है यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। एक मैसेज यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ पे आपका जो है जो जो भी मैटर है वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो गाइस इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे जो भी मेरा जो मैटर था, ग्लिचेस जो आए थे यहाँ पे जीरोधा की तरफ से, उसको यहाँ पे मैंने हैंडल किया और जो मेरा मैटर था
वो एक यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट जिनको यहाँ पे देना पड़ा, जो भी, क्योंकि मेरा यहाँ पे गलती नहीं था इसलिए उनको यहाँ पे ये पैसा पे करना पड़ा, और अगले दिन मेरे अकाउंट में वो पैसे आ गए, और फिर जो है मैंने इस मैटर को यहाँ पे क्लोज किया था। तो गाइस अगर आपके मन में भी इस तरह का डाउट हो, और जो हमारा ये वीडियो है दोनों का मैं लिंक आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट, अगर आपके साथ इस तरह का हुआ है तो आप इस मैटर को किस तरह से जो है आगे ले जा सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में ये चीज़ भी आपके सामने डिस्कस कर पाऊँ। अगर कमेंट आएंगे 1000 से ऊपर तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को मैं जो है स्पेशल बना पाऊँ, जहाँ पे किस तरह से मैंने प्रोसेस को आगे बढ़ाया। कम से कम 2-3 मंथ मुझे यहाँ पे मैंने टाइम दिया जीरोधा को, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेबी को कंप्लेन किया था। तो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से। थैंक यू फ्रेंड्स।